अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस स्मार्ट। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि टनल वियर वीपीएन को हमने किस तरह से यूज़ करना है। कुछ लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि इस काम के लिए हमें वीपीएन ही क्यों यूज़ करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि हमने 100+ अकाउंट्स क्रिएट करने होते हैं, तो वो हम सेम आईपी एड्रेस पे सारे अकाउंट्स क्रिएट अगर करेंगे तो उस पर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा और 90% चांसेस हैं कि वो सबके सब अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएंगे। इसके अलावा वीपीएन कनेक्ट करने का ये फ़ायदा भी होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ की लोकेशंस के साथ हम कनेक्टेड होते हैं, तो फिर डिफरेंट कंट्रीज से ऑडियंस हमें मिलती है, ट्रैफिक डिफरेंट कंट्रीज से आती है हमारे अकाउंट्स पर। एज अ रिज़ल्ट हमारी जो इनकम है वो भी अच्छी बन जाती है, इसलिए वीपीएन यूज़ करना ज़रूरी होता है। अब टनल बियर वीपीएन ही क्यों यूज़ करना है, बाकी कोई वीपीएन यूज़ क्यों नहीं कर सकते। और भी बहुत से अच्छे वीपीएन मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन टनल बियर इस टाइम सबसे बेस्ट है, हमारे लिए इस तरह से बेस्ट है कि इस टाइम इस वीपीएन को एक ही लॉगिन पर 500+ लोग यूज़ कर रहे हैं। बट स्टिल ये कमिटेड है, जैसे कि इनकी ऑफर है कि इस पैकेज को अगर आप बाय करें तो आप अनलिमिटेड डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी वीपीएन बाय किए हैं, अनलिमिटेड डिवाइसेस लिखा होने के बावजूद वहाँ पर हम लिमिटेड डिवाइसेस ही यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स उनकी हिडन कोई लिमिट रखी हुई होती है और जैसे ही हम उस लिमिट पर पहुंचते हैं, उस लिमिट को एक्सीड करते हैं, उसी टाइम जो है वो वीपीएन ब्लॉक हो जाता है। वाइनस्क्राइब को भी बाय करके देखा, सर्फशॉक को भी बाय करके देखा और रिजल्ट आपके सामने है। इन वीपीएन पर हम अनलिमिटेड डिवाइसेस यूज नहीं कर सके। एक तो टनल बियर अनलिमिटेड डिवाइसेस को सपोर्ट कर रहा है, इसके अलावा इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन उनको इश्यूज आते हैं जो न्यू मेंबर्स आते हैं, जिनके पास न्यू डिवाइसेस होती हैं, और उनको इश्यूज आते हैं जिनको सही से टनल बियर यूज करना नहीं आता। अगर तो आप न्यू मेंबर हैं और आपके बहुत अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, तो आप परेशान नहीं हो, आप कॉन्स्टेंटली इस काम पर लगे रहें। कुछ न्यू डिवाइसेस पर जब हम वीपीएन कनेक्ट करते हैं तो वो फौरन एक्सपोज हो जाती है और वो पिंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रेड जोन में चली जाती है और उनको पिंटरेस्ट का सिस्टम रिपेल करता है, एक्सेप्ट नहीं करता। आहिस्ता आहिस्ता जब आप उस डिवाइस पर वर्किंग करते रहते हैं तो कुछ ही दिनों बाद सब चीज़ें नॉर्मल स्टेट पर आ जाती हैं। फिर आप लोगों के अकाउंट्स जो हैं वो सेव रहना स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने टनल बियर की एक्सटेंशन यूज़ करनी है और किस तरह से इसकी डेस्कटॉप ऐप यूज़ करनी है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर हम क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे टनल बियर की, तो जिस क्रोम ब्राउज़र के अंदर हम एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, सिर्फ उसी ब्राउज़र की लोकेशन जो है वो चेंज होगी। ओवरऑल सारे सिस्टम पर लोकेशन चेंज नहीं होगी। पहले मैं आपको बताऊंगी कि टनल बियर एक्सटेंशन को कैसे यूज़ करना है, लेकिन उससे भी पहले आपने एक काम करना है। कुछ लोगों के पास एंटीवायरसेस इंस्टॉल किए हुए होते हैं, अपने ये वीपीएन यूज़ करने से पहले उस एंटीवायरस को अनइंस्टॉल करना है। इसके अलावा विंडोज़ फायरवॉल में जाकर आपने विंडो फायरवॉल को भी ऑफ कर देना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये नीचे सर्च बार में लिखेंगे फायरवॉल, ये रहा सबसे टॉप पर फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन। फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आकर ये वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पर क्लिक कर देंगे। इसमें अब ये फर्स्ट पर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स लिखा हुआ आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। मैनेज सेटिंग्स पर इसमें रियल टाइम प्रोटेक्शन को भी ऑफ कर देना है, यस पर क्लिक करें। क्लाउड लीवर प्रोटेक्शन को भी ऑफ कर देना है, ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन को भी ऑफ कर देना और टेम्पर प्रोटेक्शन को भी ऑफ कर देना है। ये सारी चीज़ें आपने ऑफ कर देनी है। ये ऑफ करने के बाद ही वीपीएन सही से वर्क करेगा। पहले एक्सटेंशन का यूज़ करना बता देती हूँ। एक्सटेंशन के लिए मेन ब्राउज़र में जाएंगे, यहाँ से प्रोफाइल के साइन पर क्लिक करेंगे। हमने मेन ब्राउज़र में एक्सटेंशन को इंस्टॉल नहीं करना, उस ब्राउज़र में इंस्टॉल करना है जिस ब्राउज़र में हम अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ये प्लस ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे और फिर इस ब्राउज़र का कोई नेम दे लेंगे, आप अपने हिसाब से दे लें। मैं इसको यूके का नेम दे देती हूँ। उसके बाद डन पर क्लिक किया। ये न्यू ब्राउज़र हमारे पास ओपन हो चुका है। इसको ओपन करते ही यहाँ हम सर्च करेंगे टनल बियर क्रोम एक्सटेंशन और ये टॉप पर क्रोम वेब स्टोर लिखा हुआ आ रहा है, तो टनल बियर वीपीएन क्रोम वेब स्टोर इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करते ही ऐड टू क्रोम पर क्लिक कर दें और फिर ऐड एक्सटेंशन पर। एक्सटेंशन ऐड हो चुकी है। अब ये एक्सटेंशन का साइन है, इसको यहाँ से पिन कर देंगे। पिन करने के बाद ये एक्सटेंशन हमें इसी लिस्ट के साथ टॉप पे शो होने लग जाएगी। यहाँ एक्सटेंशन शो होने के बाद जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन न्यू ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। जहाँ पर आकर हमने लॉगिन कर लेना है, उसके लिए लॉगिन पर क्लिक करेंगे और ईमेल एंड पासवर्ड देंगे। ईमेल पासवर्ड देने के बाद इसको लॉगिन किया और इसको सेव पर क्लिक कर दिया। पासवर्ड इस ब्राउज़र में मैंने सेव कर दिया है ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं इस ब्राउज़र को ओपन करूँ तो मुझे अगेन ईमेल एंड पासवर्ड ना देना पड़े। लॉगिन करने के बाद यहाँ एक्सटेंशन के साइन पर क्लिक करेंगे जहाँ ऑफ लिखा हुआ है, तो यहाँ आपने डायरेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स को ऑन नहीं कर देना। अच्छा, कुछ मेंबर्स को यहाँ ये इशू भी होता है कि अगर
वह एक्सटेंशन के साइन पर क्लिक करते हैं तो एक्सटेंशन ओपन ही नहीं होती, लेकिन इसको अगर 2 से 3 दफ़ा क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाती है। इस टाइम तो फर्स्ट टाइम भी क्लिक करने से ये ओपन हो रही है। सम टाइम मेरे पास भी है यहाँ 3 दफ़ा क्लिक करना पड़ता है, तीसरी दफ़ा जाकर ये एक्सटेंशन शो होती है, और सम टाइम तो तीसरी दफ़ा भी शो नहीं होती। तो आप उसके लिए क्या करें, यहाँ कर्सर लाकर राइट क्लिक करें और टनल बियर वीपीएन पर क्लिक कर दें, तो फिर ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ओपन हो जाती है। यहाँ से आकर आपने लोकेशन को ऑन कर लेना है। मैंने यूके की लोकेशन दी थी इस ब्राउज़र को, तो इसलिए मैं अब यूके यानी यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट करूँगी और इसको ऑन कर दूँगी। फिर इस ब्राउज़र को रिफ़्रेश भी कर लें ताकि जो एक्सटेंशन है वो सही से कनेक्टेड हो जाए। कुछ सेकंड्स दें आप एक्सटेंशन को कि वो सिस्टम पर एक्टिव हो जाए। यहाँ पर ये बियर जो है ये एक्टिव शो हो रहा है, येलो कलर हो गया इसका, इट मीन्स कि हमारी एक्सटेंशन ऑन है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए आपने यहाँ पर सर्च करना है माई लोकेशन। अच्छा, कुकीज़ को आपने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ मैप में शो हो रही है लोकेशन लंदन की, लेकिन आपने यहाँ mylocation.org इस पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करके आपने वेरीफाई कर लेना है। अब देखें यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की लोकेशन मुझे शो हो रही है। इस तरह अगर पेज आपके पास ओपन है तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, न्यू टैब ओपन करें और पिछले को क्लोज़ कर दें। लोकेशन तो कंफर्म हो ही गई है ना। जब यहाँ ये लोकेशन शो हो जाए तो फिर आपने यहाँ पर काम स्टार्ट कर देना है। लाइक पिंटरेस्ट के अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, तो फिर इसके बाद अब आपने काम करना है। एक और इशू भी आता है कुछ मेंबर्स के पास, वो ये होता है कि जब वो किसी दूसरे ब्राउज़र में जाते हैं, लाइक अगर मैं मेन ब्राउज़र में आई हूँ और वापस उस ब्राउज़र में जब जाऊँगी जिसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, तो ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली ऑफ हो चुकी होगी, यहाँ पर डिस्कनेक्टेड शो हो रही होगी। तो इस इशू को अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है, एक्सटेंशन ऑन करने के बाद आप ये दोनों ब्राउज़र आमने सामने स्क्रीन पे ओपन कर लेंगे। ठीक हो गया। इस तरह ये वीपीएन जो है ये ऑन ही रहेगा, ये एक्सटेंशन डिस्कनेक्टेड नहीं होगी, ये ऑन रहेगी। अब आपको जो भी काम इस ब्राउज़र में करना है वो करेंगे। लाइक यहाँ पिंटरेस्ट का अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब यहाँ पर हमने पिन्स लगानी होंगी तो यहाँ से इमेजेस उठाकर हमने यहाँ पर पब्लिश करते जाना है। जब काम हो जाएगा तो इस ब्राउज़र को डायरेक्ट ही क्लोज कर देंगे। लेकिन कुछ मेंबर्स की कंप्लेंट्स आई हैं तो इसलिए इसको डिस्कस करना भी मैंने ज़रूरी समझा। ये तो था कि हमने एक्सटेंशन कैसे यूज़ करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि टनल बियर डेस्कटॉप ऐप कैसे यूज़ करनी है। जो लोग पहले से ये काम करें यकीनन उन्हें ऐप का यूज़ भी आता होगा, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम्स न्यू मेंबर्स को होती है, इसलिए मैं शुरू से बताऊंगी। यहाँ पर आपने सर्च बार में सर्च करना है टनल बियर वीपीएन। टनल बियर वीपीएन की ऑफिशियल साइट tunnelbear.com पर जाकर आपने ये वीपीएन डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए आपने डाउनलोड के साइन पर क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड के साइन पर क्लिक करेंगे ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी ऐप। लेकिन मैंने पहले इसको डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं कि आप डुप्लीकेट इसका डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं नहीं करना चाह रही, इसलिए मैं कैंसिल कर देती हूँ। बट आप जब इसको क्लिक करेंगे ना डाउनलोड पर, तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी आपके सिस्टम में, या आपको उसका स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ ये मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो गई है। कुछ लोगों के पास एंटीवायरसेस इंस्टॉल किए हुए होते हैं। अपने ये वीपीएन यूज़ करने से पहले उस एंटीवायरस को अनइंस्टॉल करना है। इसके अलावा विंडोज़ फायरवॉल में जाकर आपने विंडो फायरवॉल को भी ऑफ कर देना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये नीचे सर्च बार में लिखेंगे फायरवॉल। ये रहा सबसे टॉप पर फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन। फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आकर ये वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पर क्लिक कर देंगे। इसमें अब ये फर्स्ट पर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स लिखा हुआ आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। मैनेज सेटिंग्स पर इसमें रियल टाइम प्रोटेक्शन को भी ऑफ कर देना है। यस पर क्लिक करें। क्लाउड लीवर प्रोटेक्शन को भी ऑफ कर देना है। ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन को भी ऑफ कर देना और टेम्पर प्रोटेक्शन को भी ऑफ कर देना है। ये सारी चीज़ें आपने ऑफ कर देनी है। ये सब ऑफ करने के बाद आपने इंस्टॉल पर क्लिक करना है। फिर इस ऐप को इंस्टॉल करना है अपने पीसी में। मैंने इंस्टॉल पर क्लिक किया, ऐप इंस्टॉल हो रही है। जब ये ईमेल इंस्टॉल हो जाएगी तो आपने यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करके फिर आपने यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड दे देना है। इसको नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएं, फिर नेक्स्ट एंड फिर नेक्स्ट। अब यहाँ ये डाउनलोड एरो पर क्लिक करें तो आपको नीचे लोकेशंस शो होंगी। ठीक हो गया। इन लोकेशंस को आपने यूज़ करके अकाउंट्स क्रिएट करते जाना है। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स की 13 लोकेशन शो हो रही हैं। कनाडा की 3 लोकेशन शो हो रही हैं, मॉन्ट्रियल, वैनकूवर एंड टोरंटो। सपोज हम यहाँ पर मॉन्ट्रियल की लोकेशन को ऑन करते हैं। अब यहाँ पर ये शो हो रहा है कि वीपीएन कनेक्ट हो चुका है, कनेक्शन सिक्योर लिखा जब आ जाए तो इट मीन्स आपकी लोकेशन ऑन हो गई है। लेकिन अब भी फ़ौरन हमने ब्राउज़र में जाकर काम स्टार्ट नहीं करना। हमने क्या करना है, यहाँ से न्यू ब्राउज़र ऐड करना है। कंटिन्यू विदाउट अकाउंट पर क्लिक करके न्यू ब्राउज़र का कोई नेम देना है। जैसे मैंने यहाँ पर इसका नेम दे दिया है मॉन्ट्रियल।
फिर मैंने मॉन्ट्रियल की लोकेशन को ऑन किया था, डन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ सर्च बार में हम सर्च करेंगे माई लोकेशन। सम टाइम वीपीएन कनेक्टेड शो हो रहा होता है लेकिन वो कनेक्ट नहीं होता, इंटरनल कोई एरर होता है। इसलिए हर दफ़ा आपने माई लोकेशन .org पर आकर अपनी लोकेशन पहले कंफर्म करनी है, उसके बाद आपने काम स्टार्ट करना है। आप देखें यहाँ पर कनाडा की लोकेशन मुझे शो हो रही है। लोकेशन कंफर्म करने के बाद न्यू टैब ओपन करना है, गॉट इट पर क्लिक कर दें और फिर प्रीवियस टैब को क्लोज करके न्यू टैब में हम काम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर पिंटरेस्ट सर्च करेंगे, पिंटरेस्ट पर आकर साइन अप पर क्लिक करेंगे और साथ ही न्यू ब्राउज़र में हमने ओपन कर लेना है टैम्प मेल को। temp-mail.org इनकी ऑफिशियल साइट है, इस पर क्लिक करके यहाँ से हम ईमेल लेंगे। ये मेल शो हो रही है, यहाँ कॉपी पर क्लिक करेंगे और पिंटरेस्ट पर आ जाएंगे और इस ईमेल से हमने यहाँ पर अकाउंट को साइन अप कर लेना है। ठीक हो गया। ये ईमेल इस पेज से तब तक चेंज नहीं होगी जब तक यहाँ हम चेंज पर क्लिक नहीं करेंगे और अगले 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ आपको वेरिफिकेशन मेल मिलेगी पिंटरेस्ट की जानिब से, उसको हमने कंफर्म कर देना है। उसको कंफर्म करने के बाद अकाउंट के सस्पेंड होने के चांसेस जो है वो बहुत कम रह जाते हैं। इन सारी सिक्योरिटी मेजरमेंट्स के बावजूद जब आप पिंटरेस्ट का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और होम फीड पर जाकर आप किसी का अकाउंट फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर एरर लिखा हुआ आ जाता है, इट मीन्स आपका अकाउंट शैडो मैन में चला गया, वो बनते ही सस्पेंड हो चुका है, वो अकाउंट आपके किसी काम का नहीं है। आपने वो लोकेशन नोट कर लेनी है कि आपका अकाउंट इस लोकेशन पर इन सारी सिक्योरिटीज़ के बावजूद नहीं बना और फिर किसी दूसरी लोकेशन को ऑन करके आप किसी दूसरे ब्राउज़र में न्यू अकाउंट बना लें। अगली दफ़ा भी जब पहले वाली लोकेशन जिस पे पहले अकाउंट आपका सस्पेंड हो चुका था, शैडो बैन में चला गया था, अगली दफ़ा भी जब उस लोकेशन पर आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाए, शैडो बैन में चला जाए, तो फिर आपने उस लोकेशन पर अगेन अकाउंट क्रिएट नहीं करना। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ एक और बात, अब सम टाइम यहाँ पर डेस्कटॉप ऐप में इशू होता है, ये वीपीएन सही से कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आप इसकी सेटिंग्स में जाकर कनेक्शन पर क्लिक करें और वीपीएन प्रोटोकॉल को चेक करें। ये यहाँ पर ऑटो पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। अगर यहाँ पर तो आपका वीपीएन सही चल रहा है तो इट मीन्स वेल एंड गुड। अगर यहाँ पर ये सही से कनेक्ट नहीं हो रहा, प्रॉब्लम कर रहा है, तो आपने यहाँ इसका प्रोटोकॉल चेंज करके देखना है, यानी आपने ओपन वीपीएन को सिलेक्ट करना है और इसके बाद आप चेक करके देखें। लोकेशन ऑन करने के बाद फिर आप माई लोकेशन पर जाएं और देखें आपका वीपीएन कनेक्टेड शो हो रहा है या नहीं, यानी आपकी लोकेशन जो आपने यहाँ से चूज़ की थी वो शो हो रही है या नहीं। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं वीपीएन यूज़ करने के हवाले से, आप एक्सटेंशन यूज़ करें या डेस्कटॉप ऐप यूज़ करें, तो इन सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। डेस्कटॉप ऐप यूज़ करने से पहले आपको एंटीवायरस को क्लोज करना होता है, वायरस एंड स्प्रेड प्रोटेक्शन में जो भी सेटिंग्स होती हैं उन सबको ऑफ करना पड़ता है। उसके बाद ये वीपीएन बिल्कुल ठीक वर्क करेगा। अगर फिर भी ये सही से वर्क नहीं कर रहा तो आप इसका प्रोटोकॉल जाके चेंज करके देखें, सारे प्रोटोकॉल्स बार बार चेंज करके देखें। जिस ऑप्शन पर ये सही से वर्क करना स्टार्ट कर दे बस उसी को ऑन रखें और उसी पर ही नेक्स्ट टाइम आप काम करते रहें। ठीक हो गया। इन सब चीज़ों के बावजूद अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो रहा है तो आप उस लोकेशन को नोट करें जहां पर एरर आ रहा है, आपका अकाउंट फॉलो नहीं हो रहा, तो उस लोकेशन को नोट करते रहें। नेक्स्ट टाइम आप उस लोकेशन पर अकाउंट ना बनाएं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सम टाइम वैसे ही वीपीएन की अपडेट चल रही होती है या पिंटरेस्ट की अपडेट चल रही होती है तो आपका कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा होता, चाहे आप जो मर्जी कर लें। तो उस टाइम आप रेस्ट किया करें, थोड़ी देर अपने लैपटॉप या पीसी को रख दिया करें, कुछ देर बाद ट्राई करके देखिए। अगर तो पिंटरेस्ट की अपडेट चल रही है तो आप उस टाइम को एंटरटेनमेंट कर लें, रेस्ट कर लें, फिर आप काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर वीपीएन की अपडेट चल रही है तो उस टाइम आप कोई दूसरा वीपीएन भी यूज़ कर सकते हैं, या वो हजरात जिनके पास किसी तरह भी टनल पेयर वर्क नहीं कर रहा तो आप कुछ फ्री वीपीएन यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं वाइनस्क्राइब यूज़ करती हूँ। वाइनस्क्राइब में आप अपनी पर्सनल ईमेल से साइन अप कर लें पहले और उसके बाद आपको मंथली 10 GB उसका मिलता रहता है। मेरे हिसाब से तो 10 GB काफ़ी है, क्योंकि हमने रेयर केसेस में इसको यूज़ करना होता है। मेरा तो ये भी कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा 1 GB या 2 GB ही यूज़ होता है, बाकी सारा डाटा ज़ाया हो जाता है। वाइनस्क्राइब को आपने इसी तरह से जैसे मैंने टनल पेयर की ऐप इंस्टॉल की, आप भी वाइनस्क्राइब की ऐप इंस्टॉल कर लें अपने PC में। उसको ऑन करने के बाद फ्री वाले वर्जन में कुछ लोकेशंस अवेलेबल होती हैं, मतलब 10 से 12 लोकेशंस होती हैं, तो आप उनमें से 10-12 लोकेशंस पर 2 से 4 दफ़ा अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, सेम डे में आप एक ही लोकेशन पर बार बार अकाउंट क्रिएट ना किया करें। वाइनस्क्राइब की एक्सटेंशन भी आप इसी तरह क्रोम एक्सटेंशन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अर्बन वीपीएन की एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, ब्राउज़र वीपीएन को यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास फ्री वाले भी ऑप्शंस हैं। यह है कि फ्री वाले ऑप्शंस पर इतनी एफिशिएंसी से काम नहीं होता जितना किसी पेड वीपीएन पर होता है, लेकिन उससे काम रुकता नहीं है, आपका काम चलता रहता है। मोस्टली केसेस में टनल पेयर वीपीएन बेस्ट है, ये बिल्कुल सही काम करता है। उम्मीद है इसमें आप वीपीएन से रिलेटेड आपके सारे इश्यूज कवर हो गए होंगे। इन इश्यूज से हटकर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो उस बारे में ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में डिस्कस जरूर कर सकता है। तो वीपीएन से रिलेटेड आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह से वीपीएन को कनेक्ट करने के बाद हम किस तरह से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और वो किस तरह से अकाउंट स्टैब्लिश रह सकते हैं।
तो अकाउंट सस्पेंशन इशू से डिमोटिवेट होने के बजाय आप हिम्मत नहीं हारें, आप मेहनत करते रहें। कुछ ही दिनों में ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। आप इन इश्यूज़ को अपने आप फिक्स करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि हर काम को शुरू करने में कुछ मुश्किलात तो आती ही हैं। इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है, काम करते रहना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आप सबको कामयाब करें। मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।